मैं और मेरी गर्लफ्रेंड कॉलेज के गेट से निकले घर जाने के लिए, और एक टॉपिक निकला जो उसने मुझे बोला कि इमोशनल मेन आर नॉट वीक, इमोशनल मेन आर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग। वो मुझे बोल रही थी ऐसा कि इमोशनल जो मर्द इमोशनल होते हैं वो एक्चुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो लोग वीक नहीं होते। और मैंने उससे पहली बार डिसएग्री करके बोला कि नो, इमोशनल मेन आर एक्चुअली वीक। एंड वो मुझसे कॉन्स्टेंटली ऐसे डिसएग्री कर रही थी बिकॉज मैं पहली बार उससे डिसएग्री कर रहा था। ऐसे हम लोग यूजुअली मोस्ट टॉपिक्स पे एग्री करते हैं ना, ऑब्वियसली हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे तो हम लोग की मोस्ट कॉमन टॉपिक्स लाइक सेम रहते हैं, एंड हमारी जो चीज़ें जो हम लाइक करते हैं वो सेम रहती है। बट उस दिन हम लोग डिसएग्री कर रहे थे तो थोड़ा वो हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा था। आर्ग्यूमेंट नहीं हो रहा था बट ऐसे हीट हो रहा था कि नहीं नहीं नहीं, इमोशनल मैन वीक नहीं होते, वो बोल रही थी और मैं बोल रहा था नहीं, इमोशनल मैन वीक होता है। एंड एंड में मैंने उसे प्रूव कर दिया कि इमोशनल मैन आर एक्चुअली वीक। सोसाइटी ने हमें ये लाई फैलाया है कि ओ अपने इमोशंस दिखाओ, अपने इमोशंस दिखाओ, एंड जो इमोशन फील हो रहा है वो करो। बट जस्ट इमेजिन एक मर्द जिसकी जिसका बाप मर गया है फॉर एग्जांपल। जस्ट इमेजिन करके एक मर्द है, सबसे बड़ा बेटा है, and उसका बाप मर गया है। ओके, क्या अब वो रो के कुछ फायदा होगा उसके घर का? हाँ, रोना चाहिए, सब बोलेंगे हाँ हाँ रोना चाहिए, अपने इमोशंस को फील करना चाहिए। या आई एग्री, बट क्या वो रो के कुछ होगा घर का? नहीं। उसको अपने इमोशंस साइड में रख के अपनी फैमिली की हेल्प करनी होगी, एंड काइंड ऑफ लाइक अ मॉन्स्टर बनना होगा टू हेल्प हिज फैमिली। एंड ऑब्वियसली उसको अपने इमोशंस टक नहीं रखने चाहिए, उसको फील करके लेट गो करने चाहिए, बट सबके सामने नहीं। जस्ट इमेजिन सब आ रहे हैं एंड वो रो रहा है, ओ अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, ओ ओ ओ ओ गाइस, मैं रो रहा हूँ। सब ऐसे देखेंगे एंड सोचेंगे, सब पहले तो ऐसे इनकरेज करेंगे कि हाँ कोई नहीं कोई नहीं, बट साइकोलॉजिकली हर एक इंसान सोचेगा दिमाग में अपने कि व्हाट द फक, क्या चोमू। हर इंसान इमोशनल मर्द को चोमू समझता है। इमोशंस आर फिकल, राइट? तो सुबह उठ के कुछ और इमोशन होता है, फिर बाद में कुछ और होता है, फिर बाद में कुछ और होता है। तो इफ तू इमोशनल इमोशंस की सुने तू ऑल ओवर द प्लेस होगा बिकॉज तेरे इमोशंस ऑल ओवर द प्लेस है। बट व्हाट इफ तू अवेयर रहे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अवेयरनेस रहते हैं, हम लोग थॉट्स नहीं रहते। हमारे थॉट्स कोई और हमारा रूममेट टाइप रहता है जो कॉन्स्टेंट याप करता रहता है, और हम पीछे का अवेयरनेस होते हैं जो इस रूममेट को सुनता रहता है। तो ये थॉट्स हम नहीं है, वो हमारा रूममेट है, एंड हम अवेयरनेस है। तो व्हाट इफ तू एक्चुअली अवेयर हो जाए कि ये तेरे इमोशंस है, एंड फिर तू एक्चुअली एक्शंस ले to solve whatever the problem is right now, instead of being emotional, मैं रो रहा हूँ, guys please मेरी हेल्प करो। एंड वो मर्द जो जिसको एक्शन की जरूरत है ना कि इमोशन की, वो जब एक्शन लेगा तब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एंड देन ऑब्वियसली आई एम नॉट टेलिंग इमोशन शो करने ही नहीं चाहिए, हाँ अपने बेस्ट फ्रेंड को शो करने चाहिए। इस कम्युनिटी में जो हमारा मूवमेंट है इसमें करना चाहिए, नीचे कमेंट्स में कर दे या कहीं मेंस की कम्युनिटी में कर दे, बट बाकी लोगों के सामने नो नो। इमोशंस को लेट गो करना चाहिए। इफ कुछ इमोशन फील हो रहा है तो उसे एक्चुअली फील करके जाने देना चाहिए, बट कंटिन्यूसली इमोशंस की सुनना, दैट्स अ फकिंग लाई, दैट्स अ फकिंग लाई। 2021 में मैं कॉन्स्टेंटली हर रात रो रहा था, फोन देख रहा था, वीडियो गेम्स खेल रहा था, जंक फूड खा रहा था। मेरी लाइफ शिट हो गई थी, सबसे झगड़ा कर रहा था, मेरी मेंटल हेल्थ शिट हो गई थी, जमीन पे लेट लेट के रोता था।
वो मेरे इमोशंस थे, राइट? वो मेरे इमोशंस थे। 4 महीने में कंटिन्यू रोए जा रहा हूँ, रोए जा रहा हूँ। वो मेरे इमोशंस थे। सोसाइटी बोलती हो राइट राइट, ये सबसे बेस्ट मर्द है, ये अपने इमोशंस फील कर रहा है। बट मुझे शिट फील हो रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था सैड होना। हाँ, ऐसे कंफर्टिंग फील होता है कि ओ सब लोग देखो गाइस, देखो ये सैड है, इसको इसको कंफर्ट करते, यस यस यस। मुझे स्टिल अच्छा नहीं फील हुआ। मुझे अच्छा तब फील हुआ भाई जब मैंने एक्शन लिया एंड अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी पूरी लाइफ फिक्स की। जब मैंने एक्शन लिया तब मुझे अच्छा फील हुआ। You deserve the consequences of your actions. And if that sounds like an insult, you're doing something wrong. If तेरे actions अभी shit है and उसकी वजह से तुझे shit feel हो रहा, good, because you need to then change something. And जब तू change करेगा, you will feel good. Don't listen to emotions. हाँ, थोड़ा टाइम ऐसे प्रोसेस करके लेट गो करना चाहिए, स्टक नहीं फील होने देना चाहिए। इफ तू पूरा टाइम इमोशनल रहेगा जैसे मैं था उस 4 महीनों के लिए, योर लाइफ विल बी हेल। अवेयरनेस comes from meditation. तो मेडिटेट करता है, यू बिकम अवेयर ऑफ दैट इनर रूममेट, योर इमोशंस, योर थॉट्स, एंड देन तू पीछे से देखता है कि ओ शिट, ये तो रियल नहीं है, ये सब मेरे इमोशंस है। इफ हम इमोशंस को इमोशनल ना होके थोड़ा डिले करें हीटेड मोमेंट में इमोशनल एक्शन लेना, then lots of problems get solved. Just imagine कर कोई मोमेंट जब तू इमोशनल था एंड तूने कुछ इमोशनल एक्शन लिया, जैसे मम्मी को झगड़ा कर रही है एंड फिर तूने फोन फेंका एंड उनको धक्का दिया, तुझे बाद में खराब फील होता है, राइट? तब तो तूने अपनी इमोशंस की सुनी। सोसाइटी ने बोला हाँ जी लेट्स गो। मर्दों को अपने इमोशंस दिखाने चाहिए, लड़कियां भी बोलती है मर्दों को अपने इमोशंस दिखाने चाहिए। बट जब तू अपने इमोशंस दिखाता है वो लोग थोड़े से अनअट्रैक्ट हो जाते तुझसे, राइट? मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को एक बहुत टाइम पहले वाली प्रोबेबली फर्स्ट गर्लफ्रेंड को मैंने हर चीज़ बताता था। मैं मुझे कुछ भी खराब फील होता था, मुझे हर हर चीज़ बताता। एंड स्टार्टिंग में वो मुझसे बहुत अट्रैक्टेड थी। जैसे जैसे मैं ओपन अप करने लग गया वो मुझे पसंद नहीं करने लग गई। एंड फिर मैं थोड़ा टाइम ऐसे बैक सीट लिया, मुझे समझने लगा कि मैं जितना इमोशनल हो रहा हूँ इतना ही मुझसे अनअट्रैक्ट हो। तो मैं इमोशंस दिखाना मैंने बंद कर दिया एंड शी गॉट अट्रैक्टेड टू मी सो मच। बट सब बोलेंगे कि नहीं 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 नहीं, इमोशनल रहो, हमेशा इमोशनल रहो, अपने इमोशंस दिखाओ, मर्दों को इमोशंस दिखाने चाहिए। आई एम ऑन योर साइड, आई एम ऑन योर साइड। मैं तेरी हेल्प करने की ट्राई कर रहा हूँ एंड मैं उस पेन के थ्रू जा चुका हूँ, इमोशनल रहने वाले, इमोशंस फील करने वाले। एंड उसने मुझे जस्ट शिट लाइफ दी उस एडवाइस ने कि लिसन टू योर इमोशंस। इट गॉट मी नोवेयर। Being aware of my emotions got me very far. Obviously, if वो बंदा जो जिसका पेरेंट्स मरे है उसको बाद में बैठ के एक्चुअली खराब फील करना चाहिए, सैड फील करना चाहिए एंड लेट गो करना चाहिए, शांति में, पीस में। एंड फिर उसका हार्ट ओपन होगा एंड उसके इमोशंस
लेट गो हो जाएंगी। दैट्स हाउ यू डू इट। बट ये जो हमें एडवाइस दी जाती है कि ऐसे स्टक रहो एंड अपने इमोशंस स्टक करो, पहली बात तो उससे इमोशंस लेट गो नहीं होते। इमोशंस दिखाने से सबको बल्कि खराब फील होता। एंड ऐसे स्टक रहो एंड इमोशनल फील करो एंड फिर कुछ एक्शन मत लो। यू हैव फॉलोड दैट एडवाइस, राइट? स्कूल्स ने एंड fucking पूरी सोसाइटी ने हमें ये एडवाइस दी थी। इट डिडंट वर्क फॉर अस। आई एम टेलिंग यू, डोंट लिसन टू दैट एडवाइस। अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ओपन अप कर, मेरे साथ ओपन अप कर, कम्युनिटीज, मेंस की कम्युनिटीज में ओपन अप कर। बट बी अवेयर ऑफ योर इमोशंस ऑल द टाइम। मेडिटेशन कर, मेडिटो एक ऐप है, डाउनलोड कर, फ्री है। एंड मेडिटेशन कर 5 सेकेंड रोज, क्या कर 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड ऐसे बढ़ाया कर। एंड दैट विल लीड टू गुड लाइफ। आई होप दिस हेल्प्स। टेक एक्शन, डोंट बचो मुझसे सुन।